बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इजलाल हैदर इस वक्त शाहदरा के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं उर्दू पॉइंट के साथ। उर्दू पॉइंट की टीम इस वक्त जो है तरीके लब्बैक की जानिब से जो मार्च है लब्बैक या अक्सा मार्च शुरू किया गया मस्जिद रहमत लिल आलमीन से, और इस वक्त जो एहतजाज है, एहतजाज करते हुए जो तहरीके लब्बैक के कारकुनान हैं वो शाहदरा पुल पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप ये बराए रास्त जो मनाजिर हैं वो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इस वक्त तहरीके लब्बैक का जो काफिला है जो वहां से रवाना हुआ, और बीच में जो मुख्तलिफ मुश्किलात का भी सामना रहा, और हमारे साथ कारकुन भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, क्या पैगाम देंगे आज? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महर हमदर्द सूरी है और मैं ज़िला कसूर से आया हूँ। और पैगाम यही है कि जो फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर इतना जुल्म व तशद्दुद और इतनी मुसलमानों की शहादतें की गई, इसराइल के जो मज़ालम है और इसराइल को जो तस्लीम करने की बात है, उसके मुखालफिन यहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बहुत बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान किया है और हम उसमें शरीक हुए हैं। जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन से ये काफ़िला चला है और अब तक 5 शहादतें देने के बाद ये काफ़िला जो है वो शादरा पुल के ऊपर पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, काफिले में दूर दराज से आए हुए जो कारकुनान हैं वो इस काफिले में शरीक हैं, और जो इस वक्त जो काफिला है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का वो शाहदरा पुल पर पहुंच चुका है, और शाहदरा पुल से फिर आगे की जानिब ये मनाजिर जो हैं वो देख सकते हैं कि काफिला जो है वो रवाना है। और इसके अलावा जो साद हुसैन रिजवी हैं जो कि इस काफिले को लीड कर रहे हैं, उन्होंने यही पैगाम दिया है कि ये जो काफिला है इस्लामाबाद की तरफ जो है गामजन है, और अब हम भी जो है इस सूरत हाल में आपको ये मनाजिर जो है वो दिखा रहे हैं कि यहाँ से काफिला जो है रवाना हो चुका है, और काफिला शाहदरा के मकाम से गुजरता हुआ अब आगे अगली तरफ जो है जा रहा है। पहले इनका आज जो तरीके लब्बैक का जो पहले प्लान था वो ये था कि काफिला जो है वो आजादी चौक पर स्टे करेगा, और उसके बाद फिर वहां से दोबारा जो है अगली सुबह जो है बाद नमाज फजर रवाना होगा, जिस तरह के पहले जो तहरीके लब्बैक के तर्जुमान उनकी जानिब से ये कहा गया था। और अब उसके बाद फिर जब वहां पर फिर शेलिंग की गई, और वहां पर जो शेल फायर किए गए, इसके अलावा कहा जा रहा है कि वहां पे मुख्तलिफ पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। उसके बाद फिर वहां से मुंतशिर हुए कारकुनान, और फिर तहरीके लब्बैक के जो मेन शूरा है, मरकजी शूरा ने कहा कि अब हम जो है काफिला आगे की जानिब रवाना करते हैं। और ये आप इस वक्त जो मनाजिर हैं वो देख सकते हैं, तहरीके लब्बैक के कारकुनान ये बसों पे इस वक्त सवार हैं, और इसके साथ साथ बसों के मंदिर भी मौजूद हैं। पैदल भी एक बड़ी तादाद में लोग प्यादा भी इस काफिले में जा रहे हैं, और जज्बा बड़ा दीदनी है। हमारे साथ जो कारकुन मौजूद हैं, आप किस शहर से आए हैं और जज्बा क्या है? मैं जिला कसूर से आया हूँ। जज्बा ये है कि अगर गजा में इतनी शहादतें हो सकती हैं तो फिर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, जो हम अपना राइट है, हमारा हक है मुसलमान के लिए आवाज बुलंद करना, हम यही कहेंगे सितमगर इधर आ हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अगर वहां पे लाखों हजारों की तादाद में शहादतें हो सकती हैं तो ये तो जुल्म बर्बरियत कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम अपने मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। अमीर मोहतरम की काल के मुताबिक एक नहीं हजारों लाशों से भी गुजरना पड़े, गुजर के इंशाल्लाह ताला अमरीकी एम्बेसी जाएंगे और वहां पे जालिम की आंखों में आंखें डाल के ये पैगाम देंगे कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। कारकुन है तहरीक लब्बैक के, और जज्बा जो है वो दीदनी है, क्योंकि मुस्लिम उम्मा के साथ जो उम्मत का जज्बा है उसके जो उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जो काफिला है इस वक्त रवा दवा है इस्लामाबाद की जानिब, और तहरीक लब्बैक के कारकुनान एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जज्बा इनका दीदनी है, नारे लगाए जा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह के, इसके अलावा लब्बैक या गजा के, और इसके अलावा जो फलस्तीनी परचम है वो भी हाथों में थामे हुए हैं। फलस्तीन से इजहार यकजहती जो है वो किया जा रहा है, और ये इस वक्त मुख्तलिफ गाड़ियों में, ट्रकों में, पैदल, साइकिलों पर, मोटरसाइकिलों पर जो लोग हैं, ये मोटरसाइकिलों पर भी आप देख सकते हैं जो तहरीके लब्बैक के कारकुनान हैं वो रवां दवा है। काफिला जो है वो रवां दवा है, और काफिले के जो फ्रंट पर जो तहरीके लब्बैक के सरबराह हैं साद हुसैन रिजवी, अनस हुसैन रिजवी और दीगर अकाबरीन वो वहां मौजूद हैं। और जो मरकजी यानी ट्रक जो है वो सबसे आगे है, और उसके बाद फिर तहरीके लब्बैक के कारकुनान, और उसको उनको हिसार में भी लिया हुआ है, और साथ साथ कहीं कहीं गाए बगाए पुलिस की तरफ से शेलिंग का भी सिलसिला जारी है। अच्छा, वो ये जो जुल्म हुआ है उसके इनसे बारे में, पूछते हैं। जो जुल्म हुआ है उसके बारे में
बिल्कुल ऐसा ही है। यार और इस वक्त जो काफिला है कारवां यहाँ से गुजर चुका है, दूसरी तरफ जो ट्रैफिक है वो शाहदरा पुल की दूसरी जानिब जो ट्रैफिक है वो वन वे के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो प्यादा चलते हुए आप देख सकते हैं कि इस वक्त रावी के पुल पर मौजूद है। ये रावी पुल के मनाजर हैं जो आप देख सकते हैं, ट्रकों में, गाड़ियों में और दीगर जो ट्रांसपोर्ट है उस पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान सवार होकर, और मैं ये देख रहा हूं कि पैदल भी इस वक्त इस कारवां में एक बड़ी तादाद मौजूद है तहरीक लब्बैक के कारकुनान की, जिसको टीएलपी भी कहा जा सकता है। और टीएलपी कहते हैं लब्बैक लब्बैक के नारे जो हैं वो लगाए लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं से जो कारवां है उसको आगे जो रवां दवा रखा जा रहा है। नाते रसूल मकबूल जो है वो भी स्पीकरों पर चलाई जा रही है। और इसके अलावा जो कारकुन हमारे साथ मौजूद हैं इनसे मजीद हम बात करते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो मैं हुकूमत पाकिस्तान को और जो इक़्तिदार पे मुसल्लत लोग हैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो आपने, वो तो कैमरा इधर दिखाया ना, मैं दिखाऊं उनको, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो आपने जो बुलेट की गोलियां हैं वो स्टेट फायर किए हैं, जो हमारे 5 भाई शहीद हो गए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? फलस्तीन के अंदर इसराइल वालों ने, नेतन्याहू ने, इसराइली फौजों ने और आलमी। बिल्कुल बात बिल्कुल वजह है कि इस वक्त जो एहतजाज किया जा रहा है, एहतजाज जो है वो जमहूरी रवायात में एहतजाज जो है वो हुस्न है। और अगर एहतजाज अभी शुरू हुआ ही नहीं तो इनके ऊपर अगर लाठी चार्ज की गई, आंसू गैस सेल फायर किए गए, तो मेरा ख्याल है ये एक हिकमत अमली जिसकी भी थी, जिसने ये मुशावरत के तहत जिसकी काम हुआ है पुलिस ने किया है, तो इसको लिहाजा यहाँ पर इनका कारकुनान का ये कहना है कि शेल फायर किए गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, इसको अफाम तफहीम के साथ ये मामलात हल हों तो ज्यादा बेहतर है। बुजुर्ग हों तो और बच्चे नौजवान बड़ी तादाद में इस काफिले में मौजूद हैं। काफिला रावी का जो पुल है वो क्रॉस कर चुका है, बत्ती चौक से हो गया है। ये कारवां जो रहमत अली आलमीन से चला था और वहां से होता हुआ समनाबाद मोड़ से चुबुर्जी से होता हुआ ये पंजाब सेक्रेटेरिएट से गुजरता हुआ, ईवान अदल से गुजरता हुआ, ये दाता अली हजवेरी के जो मजार के अहाते से गुजरने के बाद ये आजादी चौक पहुंचा और आजादी चौक पर पड़ाव था। नमाज असर वहां अदा की गई, उसके बाद नमाज मगरिब भी आजादी चौक में अदा की गई। उसके बाद जो कारवां है वो फिर आगे की जानिब उसे जाना पड़ा, वरना उनका प्लान यही था तहरीक का कि यहां पर पड़ाव किया जाएगा आजादी चौक में। लेकिन आजादी चौक में जब शेलिंग हुई तो उसके बाद फिर प्लान चेंज हुआ और अब जो कारवां है वो उसका रुख जो है फिर उनका भी फैसला हुआ है कि जो तहरीक लब्बैक ये कारवां का जो इस वक्त लब्बैक या अक्सा मार्च जो है इसको जारी रखा जाए। जो पड़ाव है उन्होंने मौखर कर दिया इस बात को कि अभी यहाँ पड़ाव को खत्म करके कारवां को आगे बढ़ाया जाए और ये जो मिलियन मार्च है लब्बैक या अक्सा मार्च ये फिर शाहदरा जो बत्ती चौक है उसको क्रॉस करके शाहदरा की जानिब रवां दवा है। जो हम इसकी इस वक्त टेल में जो मिलियन मार्च है लब्बैक या अक्सा मार्च, इसकी टेल में हम मौजूद हैं और जो इसका जो फ्रंट का हिस्सा है वो शाहदरा पहुंच चुका है और जो पुल है रावी का वो क्रॉस हो चुका है। बड़ी तादाद तहरीक लब्बैक के कारकुनान की थी और इसमें मौजूद है और साथ ही जो यहाँ से शाहदरा के मकाम पर ये तहरीक लब्बैक का जो लब्बैक या अक्सा मार्च है वो जारी और सारी है। और दूसरी तरफ ट्रैफिक को भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उन्होंने डाइवर्जन लगाकर ट्रैफिक को दूसरी जो रास्ते हैं वहां पर मोड़ा जा रहा है। अब यहाँ से अब तक की अपडेट्स आपको दे दी गई हैं कि शाहदरा का मकाम की जानिब जो तहरीक लब्बैक का कारवां है वो जा रहा है और दूसरी तरफ जो लाहौर का जो दाखिली और खारजी रास्ता है शाहदरा के मकाम पर वो इसको जो लब्बैक तहरीक लब्बैक का जो काफिला है वो क्रॉस कर चुका है और अब शाहदरा दाखिल हो चुका है। इजलाल हैदर जैदी को यहाँ इजाजत दीजिए, फिर मजीद अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे।